नमस्ते। हम सब अपनी जिंदगी में मन की शांति ही तो ढूंढ रहे हैं, है ना? पर सवाल ये है कि ये शांति मिलती कैसे है? तो चलिए, आज इसका जवाब हम भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक में खोजते हैं। अच्छा, एक मिनट रुककर जरा खुद से पूछिए, क्या आप सच में एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां कोई मानसिक दुख ना हो, कोई तनाव, कोई चिंता ना हो? मुझे लगता है ये एक ऐसी चाहत है जो हम सबके दिल में कहीं ना कहीं छुपी होती है। आज के दौर को देखिए, हम में से ज्यादातर लोग एक तरह के मानसिक ज्वर से गुजर रहे हैं। अब ये कोई असली बुखार नहीं है, नहीं, ये हमारे मन की एक हालत है, एक लगातार चलती रहने वाली बेचैनी, एक दुख और दबाव जो हम हर वक्त महसूस करते रहते हैं। और सच कहूं तो इसमें कुछ नया नहीं है। हम सभी, आप और मैं, अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर तनाव, चिंता और निराशा को महसूस करते ही हैं। ये जैसे आज की जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया है, एक सच जो हमारे मन की शांति को हमसे छीन लेता है। तो फिर सवाल उठता है, इस मानसिक ज्वर का इलाज क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब हजारों साल पहले भगवद गीता में दिया गया था। देखिए, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये तो मन को शांत करने के लिए एक कमाल का, आप कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक नुस्खा है। तो चलिए, देर किस बात की, सीधे चलते हैं ज्ञान के उस स्रोत पर। भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 30 में भगवान कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अब संस्कृत में ये सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने सारे काम, सब कुछ मुझे सौंप दो, नतीजों की कोई उम्मीद मत रखो, मेरा तेरा वाली भावना से ऊपर उठो और मन के सारे दुख, सारी चिंता हटाकर बस अपना कर्तव्य निभाओ। अब देखिए, इस श्लोक की सबसे कमाल की बात क्या है। ये हमें मन की शांति पाने के लिए कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता, बल्कि एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप का फॉर्मूला देता है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। तो क्या है वो 3 सूत्र? पहला, अपने हर काम को ऐसे करो जैसे वो कोई भेंट हो, कोई पूजा हो। दूसरा, नतीजों से कोई उम्मीद मत रखो और मैं और मेरा की भावना को छोड़ दो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने मन के इस बुखार, इस संताप से मुक्त होकर काम करो। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। और जानते हैं, इसी प्रैक्टिस को, इसी अभ्यास को कर्मयोग कहते हैं। ये वो रास्ता है जहां आप अपना काम पूरी शिद्दत से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, इससे खुद को बिल्कुल नहीं जोड़ते। आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर होता है, उसके फल पर नहीं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, ये तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में ये कैसे काम आ सकती हैं? और आपको सच में हैरानी होगी ये जानकर कि गीता की ये सीख आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। देखिए, आज की साइकोलॉजी में हम बात करते हैं इमोशनल रेगुलेशन की, मतलब अपनी भावनाओं को काबू में रखना। हम बात करते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की, यानी अपने सोचने का नजरिया बदलना, और माइंडफुलनेस की, यानी बस आज में, इसी पल में जीना। और कमाल की बात तो ये है कि ये सारे के सारे मॉडर्न आइडियाज गीता के उस एक श्लोक में सिमटे हुए हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जो हमें हमारा मन शांत करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक बहुत ही कारगर तरीका बताती है। सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी वे निराशा और संदेह से घिर जाते थे तो उन्हें भगवद गीता में ही सांत्वना और प्रकाश मिलता था। सोचिए, ये इस ज्ञान की कितनी बड़ी शक्ति का सबूत है। तो फिर इस पूरी बातचीत का सार क्या है, निचोड़ क्या है? वो ये है कि असली शांति काम से भागने में नहीं है, बल्कि काम को सही तरीके से करने में है। हमें काम छोड़ना नहीं है, हमें बस काम करने का अपना नजरिया बदलना है। जरा सोचकर देखिए, कोई भी काम करने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है तनाव का, जिसमें नतीजों की चिंता है, अहंकार है और मन का दुख है। और एक दूसरा रास्ता है शांति का, जिसमें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान है, समर्पण है और मन का सुकून है। और सबसे बड़ी बात, चुनना हमेशा हमें ही है। तो आज का जो सबसे जरूरी संदेश है वो यही है, सच्ची शांति कर्म न करने में नहीं है, बल्कि अपने कर्म को बिना किसी बोझ के एक सही नजरिए के साथ करने में है। बस एक पल के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत होने दीजिए। जरा कल्पना कीजिए जैसे भगवान कृष्ण बिना किसी फिक्र के बस आनंद में अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के काम उसी शांत और समर्पित भाव से नहीं कर सकते? और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। बाहर की दुनिया में तो हम रोज लड़ाइयां लड़ते हैं, पर क्या हमारी सबसे बड़ी लड़ाई खुद हमारे मन के अंदर ही नहीं चल रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।